आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। और आज के मनन के लिए सुसमाचार संत लूकस अध्याय 16 पद संख्या 9 से लेकर 15 तक। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्य के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्य की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार पाठ हम सभी के लिए बहुत ही एक प्रकार से चुनौती भरा पाठ है। जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करेंगे। प्रभु के छोटी छोटी सी इन बातों पर जब हम मनन करते हैं कि प्रभु कहते हैं झूठे धन से अपने लिए दोस्त बना लो, क्यों? क्योंकि तुम्हें परलोक में वो स्वागत करेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इसके जब आगे हम पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं कि जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार रहता है, वह बड़ी सी बड़ी बातों में ईमानदार रहता है। और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी से बड़ी बातों में भी बेईमान है। और यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा? कितनी मीठी बात है, कितना प्यारा कनेक्शन है। प्रभु ने वो जो कनेक्टिविटी करी है, प्रभु स्टार्टिंग में कहते हैं कि तुम झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु उसका अर्थ भी समझाते हुए कहते हैं कि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें अपना धन कौन देगा? यस क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर के प्रति अपने आप को ईमानदारी के साथ में प्रस्तुत करते हैं, जब हम उस ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, तो हम उस ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं। उससे हमारा एक लगाव रहता है, एक अटैचमेंट रहता है, एक बॉन्डिंग रहती है, जो हमें उस ईश्वर के सानिध्य में रखते हुए आशीषों से परिपूर्ण करती है, ग्रेसेस से परिपूर्ण करती है, और हमारे अंदर प्रभु अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। वह हमें अपने वरदानों से, कैरिज्म से भर देता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि प्रभु की ग्रेस किसी व्यक्ति में जब हम देखते हैं, तो उसकी जो कनेक्टिविटी, उसके जो प्रभु के साथ में संबंध बहुत गहरा होता है। और क्यों? क्योंकि उसने अपने संबंध में, प्रभु के रिलेशनशिप में, उसके और प्रभु की जो बॉन्डिंग है उसको गहरा करके रखा। उसने प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, प्रभु की बातों पर चलते हुए, उसने उस बातों को अपनाया है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं आज का, तो ये प्रभु का वचन बहुत ही ईमानदारी के साथ में हमें समझाता है कि किस प्रकार हमें ईमानदार बने रहना। कई बार हम अपने लोभ के कारण, कई बार मानवीय इच्छाओं के कारण, हमारी लालच के कारण हम उस प्रभु के साथ में जो बॉन्डिंग है उसे तोड़ लेते हैं। हम अपने रिश्ते को कमजोर बना लेते हैं। हमारे और प्रभु के अंडरस्टैंडिंग में कई बार दरार आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के कारण, अपने हित के कारण कई बार हम प्रभु के वचनों पर नहीं चल पाते। आज का प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। स्पेशली प्रभु जो उदाहरण दे रहे हैं, वह बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं।
प्रभु कहते हैं कोई भी सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम, या एक का आदर दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, धन हमारी एक ज़रूरत के रूप में हम लें तो ज़रूरत के रूप में हमारी जो चीज़ें हैं उनको पूर्ण करने में सहयोग करती है। हर चीज़ में धन का हमें उपयोग करना एक प्रकार से सही है, बट लेकिन जब हम धन को ही प्रमुखता दे देते हैं, ईश्वर को नहीं, तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम जब लालची बन जाते हैं, जब हमारे इच्छाएं और बढ़ते जाती है, जब हम प्रभु को साइड में करते हुए हमारे फोकस को धन की ओर लगा देते हैं, तो हम प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हुए हम धन की ओर चले चलते हैं। कई बार हम यही सोचते हैं, कई बिजनेसमैन कितने धर्मी होते हैं, वे कितना डोनेशन देते हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो प्रभु उनको देता है और वो प्रभु की और बढ़ाते हैं और प्रभु उन्हें बढ़ाते जाता है। कई लोगों के हम साक्ष्य सुनते हैं कि उनके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन वे अपने इनकम में से उनका जो भी 10% था वो प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। क्योंकि आज भी जब हम धन को देखें तो धन अगर हमारे लिए अगर प्रमुख रखता है तो हम ईश्वरीय बातों से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा मोटिव चेंज हो जाएगा, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। कई लोग अपने साक्ष्य में कहते हैं, कई लोग हमें आत्मदर्शन में अपनी टाइथ देते हैं, उनकी जो इनकम होती है उसमें से वो अपना 10% आत्मदर्शन को देते हैं, प्रभु की सेविकाई के लिए देते हैं। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो हर महीने 1-1 रुपए भी देते हैं। तो सोचिए उनकी इनकम कितनी होगी। हर महीने बिना रुके 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए वे इस आत्मदर्शन को देते हैं। जब हम उसको हर महीने का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हर महीने 10 रुपए पर्टिकुलर पर्सन के करेक्ट 1 तारीख को आ जाते हैं। 10 रुपए, 100 रुपए। कई लोग अपने टाइथ को कि हाँ हम प्रभु की सेविकाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपना जो भी हम कमाते हैं उसमें से वो 100 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए, ये उनकी जो भी इनकम है वो प्रभु को देते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि प्रभु का कार्य के लिए कई लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं रहता। हम अपने आप में सोचते हैं क्या किसी और कोई भी कर सकता है। लेकिन जब हमारे दिल में जब हम उस धन का उपयोग करते हुए जब हम प्रभु के नाम पर दान देते हैं तो प्रभु हमें और भी देता है, प्रभु हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। क्यों? क्योंकि वह कार्य प्रभु के नाम पर किया जा रहा है, वह प्रभु और आपके संबंध को दर्शाता है। वो व्यक्ति आप जिसको दे रहे हैं वो आप किस उद्देश्य से दे रहे हैं। कई बार हम हमारे जीवन में भी ये देखते हैं कि हमारा एक बैड एक्सपीरियंस हमें हर बार यही सोचने पे मजबूर कर देता है कि मेरे पैसे का उपयोग होगा कि नहीं होगा। कई बार हम यही महसूस करते हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के द्वारा अगर ये बातों को सोचते रहेगा तो कोई भी अच्छाई नहीं करेगा, कोई भी अच्छे कार्य नहीं करेगा। अगर सभी ऐसा सोचते रहेंगे तो प्रभु की जो शिक्षा है कि हमें औरों को प्यार करना है, औरों पर दया करनी है, औरों को क्षमा करना है, तो हम उसके विपरीत चले जाएंगे। और जब हम अगर प्रभु की शिक्षाओं पर पालन नहीं करेंगे, जिसके ऊपर थूका गया, जिसको लात मारा गया, जिसको झापड़ मारा गया, जिसके ऊपर कांटों का मुकुट रख दिया गया, उसको ढकेल दिया गया, उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा दिया गया और उसको क्रूस पर लटका दिया गया, फिर भी वो वहां से कहता है हे प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इतने बड़े प्रेम का पैगाम, इतने बड़े प्रेम का आदर्श जब प्रभु हमें देते हैं तो हमें यही समझना है कि अगर हम प्रभु के अनुयायी हैं, अगर हम प्रभु के साथ हैं या प्रभु हमारे साथ है, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ में अच्छा मजबूत है, तो हम प्रभु की शिक्षा पर अडिग रहेंगे, प्रभु की शिक्षा का पालन करेंगे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
आज के प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए, आज के प्रभु के वाक्यों पर जो प्रभु ने हम सभी को दिए, अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाते रहें, प्रभु के नाम को फैलाते रहें दुनिया के कोने कोने में, अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा।